चौधरी आशिक अपने मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने मस्जिद में चला गया। जितनी देर नमाज पढ़ता रहा रोता रहा। नमाज खत्म हुई, नमाज के उसे कहने लगा सारे मस्जिद से बाहर जाओ, मुझे मौलवी से तन्हाई में बात करनी। सारे नमाजी मस्जिद से बाहर भेज के मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई, अपने मौलवी के सामने बैठ गया। उसने देख मौलवी, हमारे गांव में है एक सैयदों का घर, वो अपने घर के अंदर रोते थे, तू हमें कहता था इन्हें को ना रोया करे। मैं एक दिन अकेला उनके घर गया था, मैंने जाके पूछा था सैयदों क्यों रोते हो? उन्होंने कहा था कि हमारी मां दरबार में गई थी। मौलवी, मैंने रात की तारीकी में तेरे घर आके तुझसे मसला पूछा था, तूने मुझे कहा था कि शिया झूठ बोलते हैं। मैंने उन सैयदों से कहा था इतना बड़ा इल्जाम तुमने कैसे लगा दिया कि रसूल की बेटी कहीं गई हो। उसने कहा हम अपना मौलवी बुलाते हैं, तू अपना मौलवी ले आ। उन्होंने बुला लिया है अपना मौलवी, वो बैठा है डेरे पे किताबें लेके। मुझे इन किताबों की समझ नहीं आ रही, तू किताब दिखाता है वो दिखाता है, मुझे नहीं समझ आ रही इन किताबों में क्या लिखा है। ये भी तो आखिर मौलवियों ने लिखी है। मेरे जहन में एक सवाल है, मुझे उसका जवाब दे, मैं मुनाजरा खत्म करूं। मौलवी ने कहा क्या सवाल है? चौधरी आशिक ने रो के कहा मुझे सिर्फ इतना बता, बेटी नबी की दरबार गई थी? मैंने ये नहीं पूछा किस किताब में क्या लिखा है, सिर्फ इतना बता गई थी? उसने कहा चाचा आशिक नबी की बेटी का बनता नहीं था। उसने कहा बनता छोड़, गई थी। उसने कहा नबियों का विरसा कोई नहीं होता। उसने कहा विरसा छोड़, गई थी। उसने कहा हदीसें कहती हैं नबी जगीरें छोड़ के नहीं जाते। उसने कहा सब कुछ छोड़, बता गई थी? उसने कहा हाँ चौधरी आशिक गई थी। रो के जिगर पे हाथ रख के कहता है अब मुझे बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? उसने कहा किताबें लिखती हैं वापस खाली चली गई थी। रो के कहने लगा मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे जाए और रा के कहे मैं चौधरी आशिक की बेटी हूँ, मुझे बताओ खाली भेजोगे या दे के भेजोगे? कहने लगा दे के भेजेंगे, बेटी जो तेरी है। रो के ना मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसी ने हया नहीं किया। चली जो गई थी, नहीं भी बनता था फिर भी कह देते कि बाप के बाद पहली बार आई है, खाली तो ना भेजते। दरवाजा खोला, रोता हुआ वहां गया जहां मुबल्लिग आज़म बैठे थे। पगड़ी उतार के मौलवी इस्माइल के कदमों में फेंक, हाथ बांध कर बंद कर इस्माइल किताबें, मुझे पता चल गया कि नबी की बेटी खाली आई है। ये कहने के बाद उसने जो अगली बात की, शिया कौम के मरने के लिए है, रोने के लिए नहीं, कफन में रोना, इस बात को याद करके। पीर नासिर बुखारी साहब हाथ बांध के कहने लगा मौलवी इस्माइल ये हमारे गांव का सैयद तेरे पास बैठा है, दोनों मिलके मशवरा करके मुझे बताओ उस जगीर की कीमत कितनी थी? जितनी कीमत बनती है मैं जमीनें बेचूं, मैं बेटियों के जेवर बेचूं, मैं उतने पैसे लाके इन सैयदों के घर दूं ताकि ये सैयद तो अपना रोना बंद करे। इतना कहना था। मौलाना इस्माइल ने चीखे मार के हम जगीर को नहीं रोते। उसके फिर किस बात में रो रहे हो? मौलवी इस्माइल रो के कहते चौधरी आशिक जब दरबार में गई सर के बाल काले थे, जब वापस आई सर के बाल सफेद हो गए। रो के कहने इतना दुख हुआ, बीबी को खजूरों के बाल का। मौलवी इस्माइल का बाल का दुख नहीं था, दरबार में कहा गया फातिमा तू झूठ बोल रही है। रोती रोती दरबार में गिर गई, रो के कहती हक बेशक न दे, मुझे झूठा ना कह।